गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर केमिकल बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ योर पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। तो इसको समझने से पहले थोड़ा हम फंडामेंटल पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड आपका नथिंग बट वो टाइप का बॉन्ड जहाँ पे आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि आपके जो बॉन्ड होते हैं वो मेजरली आप चार प्रकार के पढ़ते हो, जिसमें एक होता है मेटेलिक बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, और तीसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड योर फोर्थ इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग्स होती है। और जब हम क्लास 10th में थे, ठीक है, क्लास 10 में हमने ऑर्बिटल के कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास शेल्स थी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेल पढ़ी थी, जैसे के शेल हो गया, एल, एम, एन। ठीक है, अब उस शेल के अंदर आपके होते हैं सब शेल्स, जिसको हम एस, पी, डी और एफ कहते हैं। ठीक है, वेयर एस स्टैंड्स फॉर शार्प, ये होता है प्रिंसिपल। डी होता है आपका डिफ्यूज के लिए, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। वैसे ये तो फिर जस्ट जनरल नॉलेज के पर्पज से है, इनका नाम का इनके साथ कोई लेना देना नहीं। बट इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है वो किस शेप में होता है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाते हैं, एंड दिस वी विल सी फॉर ऑल द ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा जनरल व्यू से बताऊं तो एस आपका ना स्पेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, और एस में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड सिंपली इसको 1s या 2s के क्वांटम नंबर से आप रिप्रेजेंट करते हो। वेयरएज p, इट इज एक्चुअली डम्बेल इन शेप, और यहाँ पे आपको 3 ऑर्बिटल्स, बेसिकली सब ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दैट इज px, py एंड pz। वेयरएज डी के अंदर, ठीक है, ओके, यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो दैट इज 6। ठीक है, डी के अंदर आपके पास होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकते हो वह 10 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो ये एक डबल डम्बेल शेप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एफ ऑर्बिटल के बारे में इतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। द रीज़न इज कि हमारा जो कंसेप्ट है पेनिट्रेशन और शील्डिंग का, वो जो आपकी एन की वैल्यू है 0, 1, 2 तक अच्छे से लाई करता है। क्योंकि अगर मैं आपको ये न्यूक्लियस बता दूँ तो आपका ये हो गया 1s, देन आपका हो जाता है पी ऑर्बिटल, देन इट कम डी, एंड देन इट कम्स एफ। तो आपका जो एफ है न्यूक्लियस से काफ़ी फार रहता है, तो यहाँ पे ना के बराबर इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर। जो इसका काफ़ी डिटेल वाला वीडियो रहेगा वो जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एस ऑर्बिटल, क्योंकि ये ऑर्बिटल पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। बिकॉज एस ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जो आपके न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज पाया जाता है। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल जो होता है आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेरिकल शेप में है, और अगर ये स्पेरिकल शेप में है तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, तो वो भी स्पेरिकल होता है। और क्योंकि इसके अंदर एक सिमेट्रिक प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब सिमेट्रिकल होने की वजह से होता क्या है कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका एस ऑर्बिटल है, यानी एट एनी पॉइंट, अगर आप एक कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ठीक है,
तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है हर एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो वो पूरा ना सिमेट्रिक ही लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो। जैसे आपका ना पी ऑर्बिटल के अंदर हो गया कि एट दिस पॉइंट वो जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो काफी कम लगेगा, बट एट सर्टेन पॉइंट लाइक दिस यहाँ पे काफी ज्यादा लग रहा होता है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे काफी कम डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे दिस इज क्लोज टू इट, वेयरएज दिस इज बिट फार। तो यहाँ पे तो वो वेरी करता है, बट इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल वो वेरी नहीं करता है। तो इतनी जानकारी से हम इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में फर्दर आपका पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना पेनिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। भले यहाँ पे शील्डिंग लिखा है, अभी हम शील्डिंग नहीं डिस्कस करने वाले, शील्डिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका पेनिट्रेशन होता क्या है। एक्चुअली ये एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना है, यानी पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो आपके पास सिस्टम में, यानी दिस इज नॉट वैलिड फॉर लाइक हाइड्रोजन, या आप He+ के बारे में कह दो तो, और Li+2, ये सारे जो सिस्टम्स हैं जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनके लिए ये वैलिड नहीं है ये फिनोमिना। एटलीस्ट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो दिस इज नथिंग मतलब पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना। तो एक्चुअली पेनिट्रेशन क्या होता है, अगर हम थोड़ा शब्द कोई समझे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज को पेनिट्रेट करना, इसका मतलब है किसी बाहर के आदमी अगर अंदर वो जो कब्जा करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, की ये अंदर घुस जा रहा है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में थोड़ा डेफिनेशन देख ले इसकी, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन आउटर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई, ठीक है, द इनर ऑर्बिटल देन इट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन, ठीक है। हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन किसका होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बताए हैं कि ये है विदाउट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले विदाउट इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन अगर हो तो कुछ ऐसा दिखेगा कि सपोज मान लो ये आपका 1s है एंड दिस इज योर 2s, ठीक है। सो आपका न्यूक्लियस से 1s का रेडियस हो गया r1, आपका न्यूक्लियस से 2s का रेडियस हो गया r2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है तो 1s में ऑब्वियसली भरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमें कोई इश्यूज नहीं आता है, बट व्हाट हैपन्स इफ योर एटम हैज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब मान लो कि आपके 1s है और आपके 2s के भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहाँ पे ना म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इस म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण जो आपकी 1s की जो रेडियाई है वो थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि दे वांट टू दिस बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s एंड 2s want to minimize their repulsion। in order to minimize the repulsion, जो आपका 2s जो होता है एंड 1s जो होता है वो फार अवे जाना चाहते हैं, तो 1s है वो बाहर तो ऐसे जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसके पास एक ही चांस है कि वो थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ आए। एंड सेकंड रीजन कि न्यूक्लियस की तरफ क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, तो एक अट्रैक्शन का फिनोमिना भी हो रहा है, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली। तो आप ये पाओगे कि जब ये अट्रैक्शन होता है, तो अगर मान लो मैं ये रेडियस r1 ले लेता हूँ, तो आपका ना जो r1 होता है वो काफी छोटा होता है r1 से, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब हो 2s में क्या हो रहा है कि आपका जो 2s भी है ना वो भी थोड़ा सा, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट काफी कम सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट आफ्टर ऑल आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है कि ये आपके जो ओल्ड ऑर्बिटल्स है जो एकदम पतले से है ना, अब न्यू ऑर्बिटल्स देखो कि ये जो ग्रीन वाला है दिस इज न्यू 2s एंड दिस इज योर न्यू 1s, तो आपका 1s काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे 2s भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ से वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले 1s का रीजन था, ये वाला जो रीजन था पहले 1s का रीजन था, अब वहां पे
आप 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख पाओगे। एंड दिस रिजल्ट इन पेनिट्रेशन कि जब आपकी 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1s के अंदर पेनिट्रेट करना चालू कर दे, देन इट इज कॉल्ड योर पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन से एक्चुअली होता क्या है, हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो पेनिट्रेशन से आपका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर पेनिट्रेशन हो रहा है तो शील्डिंग अवश्य होगा, ठीक है, मतलब शील्डिंग तो होना ही है। शील्डिंग से होता क्या है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस है एंड दिस इज योर 1s एंड दिस इज योर 2s, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेज पे जब आपका पेनिट्रेट हुआ तो आपका 1s काफी क्लोज आ गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके जो आजू बाजू है ना बहुत मतलब ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये जो 1s है टोटली इसको शील्ड कर देता है, मतलब ये न्यूक्लियस को ना घेर लेता है क्योंकि वो उसके बहुत करीब आ चुका है। एज अ रिजल्ट जो 2s है ना अपने आप को काफी दूर सा महसूस करने लगता है। और यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होती है ना, Z इफेक्टिव आपको Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 2s पे होगा वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सो 1s और 2s के बारे में जैसे मैंने बताया कि जैसे 1s आपका जो 2s होता है वो 1s के अंदर पेनिट्रेट होता है और इसकी वजह से आपका 1s जो होता है वो शील्डिंग देता है और शील्डिंग देने से कारण उस 2s जो होता है वो थोड़ा फार दिखता है आपको, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट हम इस लेक्चर को ना थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि फाइनली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। कि मान लो भाई मेरा ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं न्यूक्लियस है एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एंड दिस इज योर 1s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज योर 2s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब उसके अंदर कुछ p के भी p ऑर्बिटल्स भी होंगे, तो मान लो दिस इज योर p ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब हुआ क्या कि 1s की ना यहाँ पे दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यानी दिस इज नथिंग बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, ठीक है। यानी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है। इसका रिजल्ट है कि यहाँ पे ना पेनिट्रेशन हो रही है एंड ड्यू टू द पेनिट्रेशन आपको शील्डिंग भी देखने को मिल रही है। अब शील्डिंग से होता क्या है कि इस केस में योर 1s is shielding 2s and 2p orbitals, ठीक है। सो एज रिजल्ट, ठीक है, ये जो 2p ऑर्बिटल होता है तो क्योंकि ये 1s जो आपका है वो उसको शील्ड कर रहा है तो z इफेक्टिव आपका जो 2p पे होगा वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो आपका 2p ऑर्बिटल होता है ना वो एक्सपांड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपांड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द 2p orbital leads to expansion, ठीक है। एज अ रिजल्ट योर 2p orbital leads to expansion, ठीक है। तो ये आपका ना एक्सपांड कर जाता है, ठीक है। सो हम फाइनली एक और चीज इसमें कंक्लूड करते हैं कि आपको कैसे समझना है इसको, कि आपके पास मान लो कोई केमिकल स्पीसीज है, ठीक है। तो दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक और एक हो सकती है कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। इफ इट इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वन इलेक्ट्रॉन है तो ना तो पेनिट्रेशन होने वाला है क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो होने ही नहीं वाले। तो अगर पेनिट्रेशन भी नहीं होगा तो शील्डिंग भी नहीं होने वाला है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन का केस है तो यस पेनिट्रेशन तो होगा ही क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होने वाला है तो 1s आपका कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। और इसके वजह से जब 1s आपका कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा
तो न्यूक्लियस को पूरा 1s ना घेर लेगा, तो जो 2s को जितना अट्रैक्शन मिलना चाहिए उतना वो मिल नहीं पाएगा। अगर 2s को नहीं मिल रहा है तो 2p तो डम्बल शेप का है तो उसको भी नहीं मिलेगा, तो उसमें 2p जो ऑर्बिटल होगा आपका एक्सपांड हो जाएगा। तो यस, अगर पेनिट्रेशन हो रहा है तो आपका शील्डिंग में भी यस आ जाएगा, यस शील्डिंग। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि ना तो पेनिट्रेशन हो रहा है ना तो शील्डिंग हो रही, तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि देर इज नो लॉस ऑफ डिजेनरेसी। अब डिजेनरेसी का मतलब क्या है कि हमें पता है कि एवरी ऑर्बिटल हैज सम एनर्जी, ठीक है। जैसे आपकी 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, ठीक है। तो यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है 1, ये है 2, तो यहाँ पे आपकी डिजेनरेसी लॉस नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ns है दैट विल बी इक्वल टू np दैट इज इक्वल टू nd। कहना ये चाहता हूँ कि इफ सपोज दिस इज 1s then this will be your 2s 2p, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए पढ़े then it will be 3s 3p and 3d। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए पढ़े then it will be 4s 4p 4d 4f। यानी इन चारों चार की एनर्जी सेम रहेगी, यानी इसमें डिजेनरेसी का लॉस हमें नहीं मिलता है। 3s के अंदर आपका जो ns np nd यानी n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो जितनी 3s की एनर्जी है उतनी ही 3p की एनर्जी है, जितनी 3p की है उतनी ही 3d की है, ठीक है। बट यहाँ पे डिजेनरेसी सेम नहीं होती है, तो यहाँ पे यस लॉस इन डिजेनरेसी इज फाउंड, ठीक है। आप में यहाँ पे डिजेनरेसी लॉस हो जाती है, और इसी डिजेनरेसी को लॉस करते हुए हम जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो ऑर्बिटल में करते हैं, जैसे 1s 2s देन 2p देन 3s 3p, ठीक है, देन 4s 3d, उस तरीके से करते हैं। तो यस इट यस इट फॉलोज अफबाउ अफबाउस रूल, ठीक है। यानी जो अफबाउ ने जो एनर्जी ऑर्डर हमें दिया था कि सबसे पहले आपका ना 1s में भरना चाहिए, देन यू नीड टू गो फॉर 2s, ठीक है, देन इट कम्स फॉर 2p, ओके, देन कम्स फॉर 3s, सिमिलरली इट कम्स फॉर 3p, देन जैसे ऊपर जाओगे तो आपका 3d ना आके 4s आएगा, देन आपका आएगा क्या 3d आएगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे डिजेनरेसी लॉस ही नहीं होती है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक केस के अंदर आपकी डिजेनरेसी लॉस नहीं होगी। बट आपका कंसेप्ट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी हीलियम की बात ले लो, लिथियम ले लो, अदर देन हाइड्रोजन और He+, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वहां पे आपकी डिजेनरेसी है वो लॉस हो जाती है, और यहाँ पे आप अफबाउ का जो रूल होता है वो फॉलो करते हो। सो यही एक रीजन है कि जब आप ट्रांजिशन मेटल्स में भी देखोगे, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर मान लो कि भाई मैंने मैंगनीज ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो आपका अफबाव है, अफबाव ने कहा कि जिसका n+l कम होता है, ठीक है, और n+l, ठीक है, ये 2 है 1, इफ n1+l1 इज ग्रेटर देन यहाँ पे आपकी फर्स्ट फिलिंग होनी चाहिए, फर्स्ट फिलिंग होनी चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4s है या 3d है, कहाँ पे जल्दी मतलब ये कहाँ पे पहले भरा जाना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर s इज 0, तो 4, ठीक है, 3, तो यहाँ पे 3 एंड d की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 2। सो जो हमें पता है ना कि s p d f, तो एल की वैल्यू यहाँ पे वो जो होता है 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग है ये आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है एल की वैल्यू। सो आई एम एडिंग नथिंग बट योर एल वैल्यू इनटू इट, सो दिस इज 3 and 4 plus
1 दैट इज 5, ठीक है। तो वैल्यू इज हायर फॉर 3D एंड लेस फॉर 4S, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली 4S सबसे पहला भरा जाना चाहिए। हाँ, तो होता भी ये है कि भाई सबसे पहले 4S ही भरा जाता है, लेकिन लेकिन जब हम मैंगनीज को अगर +2 में लेके जाए, ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो 4S से ही निकलेंगे, न कि 3D से। द रीजन लाइज द सेम कि एक्चुअली सबसे पहले ना वो पेनिट्रेट होता है 4S। 4S सबसे पहले लीड्स टू पेनिट्रेट, ठीक है। और जैसे ही वो पेनिट्रेट होता है ना, यानी अगर आपका ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आपका इनिशियली 4S है, ये आपका हो गया आपका 3D हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो सबसे पहले 4S के अंदर आएगा, ठीक है। जब D के अंदर इलेक्ट्रॉन आना चालू होते हैं ना, तो यहाँ पे म्यूचुअल रिपल्जन होने के कारण जो s ऑर्बिटल होती है वो एक्सपांड हो जाती है। तो जो रिजल्टेंट डायग्राम होता है वो आपका 3D और यहाँ पे 4S चला आता है, ठीक है। जब भरने के बाद 3D अंदर चला आता है, 4S बाहर चला आता है। इसीलिए हमें पता है कि जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी इनर मोस्ट ऑर्बिटल से नहीं होगा, वो बाहर से ही होगा। इसलिए आप जो होता है ना, तो 4S से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालोगे, देन इट कम्स टू 3D। कि मान लो अगर मैं लेता हूँ कि मैंगनीज +3, तो आपका होगा क्या कि 4S 0 तो रहेगा, लेकिन D से अब निकलने वाला है, तो सबसे पहले जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 4S। एंड जो बाद में निकलने वाला है वो कहाँ से निकलवाना है, 3D से। तो इन दिस लेक्चर इतना ही। अब हम थोड़े ना क्वेश्चंस करेंगे जो आपके JEE मेंस और एडवांस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक सवाल लिखता हूँ, और कुछ हम आने वाले ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं कि जिस सेम पैटर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मेरे को जवाब देना है आपको, द करेक्शन एनर्जी ऑर्डर फॉर हीलियम +is, ठीक है। करेक्ट नॉट करेक्शन, ओके, लेट मी करेक्ट इट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एनर्जी ऑर्डर फॉर द, आपको ना ऐसे सिंपली 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि यार 2s इज लेस देन 2p, योर ऑप्शन नंबर बी कि 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, योर ऑप्शन सी विल बी लाइक 3s is less than 3p is less than 3d, your option number D 3s is greater than 3p is greater than 3d, ठीक है। तो ये तो होने से रहा, ठीक है, ये हो सकता है, बट द रीजन इज कि यहाँ पे अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो तभी हो सकता है। 2s2p की बात करें तो ये भी हो सकता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो तभी हो सकता है। तो हमें पता है जो हीलियम प्लस है, तो आपका जो हीलियम होता है दैट इज 1s1 1s2। अगर प्लस की बात करें यानी He प्लस दैट इज 1s1। तो ये एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण यहाँ पे डिजेनरेसी लॉस नहीं होती है, एंड अगर लॉस नहीं होता है देन इट फॉलोज NS इक्वल टू NP इक्वल टू ND। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी।